हमारा मुंशियारी का सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। गुड मॉर्निंग। और हम निकल रहे हैं मुंशियारी से, क्योंकि अभी यार 31 की बर्फ़बारी बता रखी है, तो नहीं हुई तो फिर मूड खराब। सो भाई निकले हैं अब। बाद बेरी नाग रुकेंगे हम। बाय बाय पंचाचूली, बाय बाय। तो भाई हमारा सफ़र होता है ख़त्म यहीं। वो देख लो ना बदमाशों को। बदमाग तो हम जाएंगे बिरथी के रास्ते से, बिरथी वाटरफॉल भी घूम लेंगे और बेरी नाग रुकेंगे आज। देखते हैं बेरी नाग से क्या नज़ारा है, दिखाते हैं आप लोगों को। लो पंचाचूली दिखती तो दूर से भी है। इतनी पब्लिक है, शुक्र में नहीं गया भाई खलिया टॉप। छोटा है पर ज़बरदस्त है, मज़ा आता है इस पर गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का। सॉरी देखो दम भजे। देखा ज़बरदस्त है ना, बढ़िया एकदम नज़ारा यहाँ का। और सो हमको भाई मुंशियारी से थल वाला रास्ता पकड़ना है और उसी पे चलना है, थल वाले रास्ते पर। वैसे मैं पिछली बार बागेश्वर गया था, पर मुझे अभी सीधा मैं जा नहीं सकता क्योंकि लेट हो गया था निकलने के लिए मुंशियारी से। तो आज हम बेरीनाग रुकेंगे इसीलिए, क्योंकि बहुत राइड हो गई है। देखो पहुंच गए हम बिरथी वाटरफॉल। अब कुछ खाते हैं। ये देखो इसको रुक रहे हम, क्योंकि ऊपर बहुत भीड़ है, तो इसलिए बिरथी नहीं रुकेंगे। अभी हमने पराठे परूठे खा लिए और निकलते हैं यहाँ से। देख लो ना वहाँ चली गई है। एक तो यार 2 दिन से ना गले की बैंड बजी हुई है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। और हेलमेट भी हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो ये वाइज़र खोल के चलना पड़ रहा है हमें। हवा चल रही है और हवा लग रही है मुंह पे बहुत भयंकर तरीके से। और देखो छोटे छोटे गांव की खूबसूरतियाँ। तो हम देखते हैं आज बेरीनाग रुकेंगे। वैसे तो बेरीनाग से 90 किलोमीटर रहते हैं, 90 किलोमीटर वो बहुत बैठते हैं, तो हम आज बेरीनाग रुकेंगे। एक तो भाई बाइक में से आवाज़ आ रही है बहुत गंदी वाली, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है इसमें। क्योंकि दिक्कत तो यह है कि अब मशीन है यार, अब मशीन का क्या कर सकते हैं, बेचारी 1-1.25 लाख किलोमीटर चल गई है। ये हम हैं अभी मुंशियारी बागेश्वर अल्मोड़ा रोड पे, और बीच में से हमें एक जगह कट लेना पड़ेगा कहीं से बेरीनाग के लिए। ओ देखो पानी देखो कैसे गिर रहा है पहाड़ में से, बराबर रिस रहा है पानी। और वैली में आ गए हैं, क्वीटी आ गए हम, क्वीटी आ गए, तेज़म क्वीटी। तो बढ़िया रास्ता है ये भी यार। आया तो हूँ शायद मैं पहले इस रास्ते पर, पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को।
ये देखो भाई, और नीचे राम गंगा, और ऊपर हमारी हो रखी है हड़म्बा। मिले मिलाता ये एहसास तेरा। बस ऐसी जगह थोड़ा सा दिक्कत होती है स्पोर्ट्स बाइक में, ऑफ रोड में, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं मेरे को आज तक। तो भैया ये है रामगंगा, और भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ, बहुत गंदी आवाज़ आ रही है बाइक में से। और अब रुकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस रास्ते से नहीं आया भाई मैं पहले कभी, पहली फर्स्ट टाइम आया उस रास्ते से। और देखो यार, बड़ा सही रास्ता है ये रामगंगा है, और ये रोड है, और ये हम चल रहे हैं। फाइन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात रुके थे हम बेरीनाग, यहाँ को नागों की भूमि कहा जाता है। और अभी हम जा रहे हैं नाग देवता टेम्पल दर्शन करने। रात को मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि दोनों बैटरी मेरी डिस्चार्ज थी, और उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी ज़्यादा, तो फ़ोन भी डिस्चार्ज था, तो इसी वजह से थक भी गए थे थोड़ा सा, तो इसी वजह से हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। और ये देखो, ये रूम लिया था मैंने, ये है राजलक्ष्मी पैलेस, ये बेरीनाग में है, घुसते ही पेट्रोल पंप के पास। सो नीट एंड क्लीन बाथरूम, बढ़िया एकदम। और सो ये अभी इतनी भीड़ नहीं थी, तो 800 रुपये में हमें कमरा दे दिया। तैयार हैं अब चलने के लिए। यही था जी राजलक्ष्मी थे। और ठीक है अंकल, फिर मिलते हैं अगली बार। तो ये हमारे अंकल हैं, बच्चे चल दिए कॉलेज में पढ़ने के लिए सुबह सुबह, हम घूम रहे हैं सड़कों पे। तो ये है बेरीनाग, नागों की भूमि कहा जाता है इसको। और तो अब चलते हैं नाग देवता टेम्पल, बेरीनाग टेम्पल। सो भाई ये आ गया है नाग देवता मंदिर का गेट, और ये सामने आप देख रहे हैं नाग देवता का टेम्पल। ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, और भाई नाग देवता का मंदिर है ये। और ये जो भूमि है बेरीनाग, ये नागों की भूमि मानी जाती है। तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं नाग देवताओं के। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ लोगों को पता भी नहीं है यहाँ के बारे में, तो हमने सोचा चलो अपने जो हमारे दोस्त लोग हैं उनको यहाँ के दर्शन भी कराए जाएं, दिखाया जाए। बेरीनाग में एक ये टेम्पल है काफ़ी पुराना। तो चलो अब बाइक खड़ी करके चलते हैं अंदर की तरफ। पहले बाइक कहीं पे पार्क कर देते हैं। बाबूजी नमस्कार। जूते अंदर ही उतारने, बाहर ही उतारने, ऊपर उतार दो आगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं अब बेरीनाग के नाग देवता टेम्पल में, और ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। और ये बेरीनाग चकोरी से 12 किलोमीटर के आसपास है ये। और बेरीनाग इस मंदिर का नाम लिया गया है
क्योंकि ये जो क्षेत्र है नागों को समर्पित के कई मंदिर हैं, जैसे धौलीनाग, कालीनाग, फेनीनाग शामिल है। यह स्थान भगवान कृष्ण द्वारा नाग सर्प पर विजय प्राप्त करने की कथा से भी जुड़ा है। चंद्रवंश के दौरान यह एक प्रमुख पूजा स्थल था। और नाग पंचमी तो यहाँ बनाई जाती है भयंकर तरीके से, और यहाँ पर मेला भी लगता है। तो भाई बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बिल्कुल यहाँ पर भीड़ नहीं होती है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है यहाँ के बारे में ज़्यादा। चलो भाई, हमने तो दर्शन कर लिए हैं और आप लोगों ने भी देख ही लिया है मंदिर। इतना मतलब इतना बनावटी मंदिर नहीं है कि बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं। सिंपल सा छोटा सा नाग देवता का मंदिर है। और भाई देवता देवताओं को तो ऐसी ही जगह पसंद आती है, एकदम शांतिपूर्ण, जंगलों से घिरी हुई। तो हमने सोचा चलो अपने हमारे दोस्त लोग जो हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें अपना इतना प्यार दे रहे हैं, उनको भी यहाँ के दर्शन कराए जाए। चलो तो भाई फाइनली अब दर्शन वर्शन करके निकलते हैं, क्योंकि हमें अल्मोड़ा भी पहुँचना है। और बीच में अगर कोई मंदिर पड़ा या कुछ भी पड़ा तो वहाँ भी रुकेंगे। तो चलते हैं अभी यहाँ से। भाई माल, ये देखो सामने भाई, अभी थोड़े से बादल हैं। तो ये देखो बेरीनाग से नज़ारा भाई, ये देखो बेरीनाग से दिखता भी तो बादल हैं थोड़े थोड़े से, पर ये देखो सामने त्रिशूल, नंदा देवी और एक और है वो दिखती है, और इधर पंचाचोली दिख रही है, और ये बनकटिया भी दिखाई देती है, नंदा देवी सामने। बाकी हम बताएंगे आपको। देखो तो ये आपको बेरीनाग से नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। अभी तो बादल हैं, पर अगर साफ़ हो जाएगा मौसम तो बढ़िया एकदम खतरनाक दिखाई देगी। कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल ठीक चल रहा है। सामने देखो तो भाई और ये वाली भी देखो भाई कितनी खूबसूरत है, ज़बरदस्त एकदम। ये रास्ते पहले नहीं आया मैं कभी, पहली बार आया हूँ उस रास्ते पे मैं। आके मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। अभी हम रुके थे एक जगह नाश्ता करने के लिए, पराठा परोठा खा लेते हैं। तो मैं गुप्तेश्वर मंदिर देखा था, हनुमान जी। तो ये देखो, तो मुझे पता नहीं था कि इसी रास्ते पे है। तो चलते चलते यहाँ के भी दर्शन करके ही चलेंगे। वैसे भी बजरंगबली के भक्त है तो जाना ही पड़ेगा। चलो और भाई जी पराठा बना रहे हैं हमारे लिए, इससे एकदम ताज़ा ताज़ा। तो चलो पराठे खा लेते हैं, करते हैं बात। जी हनुमान मंदिर, और ये जो हमारे नीम करोली वाले बाबा हैं उन्होंने ही स्थापित किया है, तो इसके भी दर्शन करके चल। सो भाई अब चलते हैं अंदर, पर कैमरा हमको ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा और मोबाइल दोनों बाहर रखने पड़ते हैं, तभी अंदर जा सकते हैं। सो भाई ये है गुप्तेश्वर टेम्पल, बजरंगबली जी हमारे विराजमान है यहाँ पे। और ये ऊपर है, और ये बाबा नीम करोली के शिष्य श्री ऋषिकेश गिरी महाराज जी का है। ऊपर वीडियोस वगैरह बनानी अलाउड नहीं है, तो तो हम अंदर कैमरा वगैरह कुछ नहीं चला सकते हो आप लोग। और यहाँ भाई एक चीज़ सबसे बढ़िया है, आप आओ खाली पेट आओ, कैसे भी आओ, यहाँ पे भंडारा चलता है अंदर, चाय पानी सब मिलेगा आपको।
तो एक बार यहाँ दर्शन ज़रूर करें आके। ये पड़ता है गोदी घाट, ये पड़ता है गुप्तेश्वर धाम, बोलते हैं गुप्तेश्वर धाम, गोदी घाट, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है गोदी घाट। तो आप कभी भी आएँ तो भाई बहुत दर्शन करने आए यहाँ पे बहुत शांति है, तो ज़रूर आएँ एक बार। तो हम चलते हैं अपने सफ़र पे आगे, हमको अल्मोड़ा पहुँचना है, तो ठीक है। हाँ सो भाई छुट्टी हो गई बच्चों की, अब अपने अपने घर चल दिए बच्चे, सबकी छुट्टी हो गई है। स्कूल कॉलेज वाले बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल के बच्चे घूम रहे हैं, तो इनकी छुट्टी हुई है, ये घर जा रहे हैं। सो भाई हम पहुंच गए हैं अब सेरा घाट, और ये आप साइड में नदी देख रहे हैं, ये है सरयू नदी। तो हमें धौली गंगा भी मिली, राम गंगा भी मिली, और अब सरयू के भी दर्शन हो गए हैं। पर ये बस थोड़ी सी दिखाई देती है, फिर इधर से कट जाती है दूसरी साइड की ओर ना, तो इतना दिखते नहीं है, पर बढ़िया है, सरयू नदी के दर्शन हो जाते हैं। अब सिरकोट के आसपास ही घूम रहे हैं कहीं, मतलब 30 किलोमीटर के आसपास रह गया है। क्यों की याद आई, किसका रास्ता देखे ए दिल ए। और हम पहुंच गए हैं धौला छीनी। सो भाई हमें एक कट मिला था बीच में गराड़ वाला, तो वो हमने लिया नहीं क्योंकि वो रास्ता बहुत ख़राब था। अब आगे से भी एक कट बता रहा है, तो हम देखते हैं उस पे से लेंगे, नहीं तो फिर वाया अल्मोड़ा जाएंगे। सो भाई हम एक अनजान रास्ते से जा रहे हैं आज, मतलब रास्ता तो ठीक है पर पहले कभी इस रास्ते से नहीं आया हूँ मैं। सो ये 309B को 309A से जोड़ता है, तो हमें 309A पे जाना है क्योंकि हमें जाना है सिरकोट, और जिस हाईवे पे हमें थे वो जाता अल्मोड़ा। तो हमें बिनसर फॉरेस्ट वाला जो रोड है उससे पहुंचना है। अब देखते हैं क्या है इस रास्ते पे। ये वाला रोड देखो, ये 6-7 किलोमीटर का रोड पड़ेगा मेरे को, मतलब पैच तो पड़ेगा, पर ये देखो कितना सुंदर रोड है, मतलब रोड अच्छा बना हुआ है डामर का, पर एज ए नेचुरल ब्यूटी कह रहा हूँ मैं, देखो क्या ज़बरदस्त है। और इस रास्ते पे ज़्यादा देर खड़ा होना भी मुसीबत ला सकती है हमें, क्योंकि प्रॉपर जंगल है एकदम। ये जंगल के बीच में से रोड गई हुई है बिल्कुल एकदम, पर हम चल रहे हैं। भाई रास्ता तो बहुत खूबसूरत है, ये नज़ारे भी देख लो आप यहाँ से कितने ज़बरदस्त हैं, बढ़िया है एकदम। पर मुझे डर ये लग रहा है कि ये कहीं हमारे साथ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अब कैमरे की बैटरी भी ऐसी हो रखी है, मतलब थोड़ी सी डाउन है अभी। पर देखते हैं आगे, होप सो भगवान करे मिल जाए रास्ता, ऐसा ना हो कभी गड़बड़ हो जाए कुछ हमारे साथ। बस चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई गूगल मैप ने आज मुझे भी मरवा दिया मेरा 7 किलोमीटर का चक्कर था, 14 किलोमीटर बर्बाद करवा दिया मेरे। अब तक मैं वहाँ पहुँच जाता है यार। मैं सोचा मैं रास्ता होगा नैनी गांव से कोई हाईवे पे रास्ता मिलता होगा, पर वहाँ जाके पता लगा रास्ता ही ख़त्म है। अरे भगवान, चलो कोई नहीं। चलो भाई पहुंचने वाले हैं बस अब थोड़ी देर में, और 10-15 मिनट का रास्ता रह गया है, 15-20 मिनट का। ओ भाई रे, आज तो 14 किलोमीटर का वो रास्ता ऐसा पड़ा ना मेरे को, सच्ची है भाई गॉड। अब आगे से मैं गूगल मैप कभी यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। गुंडा है, गुंडा है भाई,
गुंडा है तू? तो भाई देखो फाइनली हम फिर वहीं पहुंच गए। हाँ तो हम हैं चैनॉक्स होम स्टे, हमारा सबसे प्यारा, हमारा दूसरा घर उत्तराखंड का। और ये हमारे आविष्कार भाई, आते रह जाओगे। अशोक भाई हमारे आविष्कार भाई, हेलो। तो अभी आराम करना है अभी आज और कल, फिर उसके बाद देखते हैं अगले 2 दिन क्या करना है। हाँ टोटली रेस्ट। हाँ टोटली रेस्ट, शांति लेनी है, बहुत अशांति हो गई है। तो चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से अभी। चलो भाई खाना वाना खा लिया है, थोड़ी देर ऊनो खेल के और सोते हैं। गुड नाइट। ये आग लगाएगा लड़का आज पक्का, 100% लगा दी इसने। चलो दोस्तों बाय बाय।